सिद्धेभ्यः लम्मे दूर सौवे सिद्धि झाड़ो तम खवद दीह संसारे दसे दसे दो दो अजीणे दसे दो अणुपेड़ं वोच्चे नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसावणं गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विराग को शत शत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव 1000 श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवाय देव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य वन गुरु और विराग सागर जी महाराज की अक्षय तृतीया महापर्व की। हो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल पर बैठकर उनकी स्यादवाद वाणी और अनेकांत जिन शासन को समझने का प्रयास करते हैं, वो उनके ज्ञान में जो जो आया है वो शास्त्रों में लिपिबद्ध किया। और आज का पावन दिन अक्षय तृतीया, जिस दिन प्रथम तीर्थंकर और कहा जाए इस युग के प्रथम मुनिराज भगवान ऋषभदेव महाराज का आज 6 महीने के बाद यानी 1 वर्ष के बाद, और दूसरा उल्लेख मिलता है कि 11 महीने 13 दिन के बाद, ये 13 महीने 9 दिन के बाद ऐसा उल्लेख मिलता है आज आहार हुआ था। और वो पावन दृश्य था कि भगवान आहार लेने क्यों गए। आज हमने उस जिनसेन स्वामी जो महान आचार्य हुए, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में जिन दीक्षा ली थी। कितनी? 9 वर्ष की आयु में जिन्होंने दीक्षा ली और ऐसे ऐसे दिगंबराचार्य हुए हैं, वो तो जन्मजात दिगंबर रहे। जिनसेन स्वामी ने ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कभी जीवन में कपड़े ही नहीं पहने।
ऐसे महान जिनसेन स्वामी जिन्होंने ये जिन शासन के लिए एक अपूर्व निधि दी के गए हैं, जिन्होंने आदि पुराण आदि की रचनाएं की, उनकी भावना तो थी जैसा उन्होंने ऋषभदेव स्वामी का आदिनाथ आदि पुराण या महापुराण के नाम से ग्रंथ लिखा है, ऐसे 24 पुराण बनाने वाले थे। पर आयु विचार करना, 9 वर्ष में दीक्षा होने के बाद भी उनको आयु कम पड़ी, आयु कम थी, इस कारण से वो नहीं बना पाए। और उनके जो है एक ही उन्होंने महापुराण बनाया और उन्हीं के शिष्य गुणभद्र स्वामी ने 24 तीर्थंकर में से जो 23 तीर्थंकर थे उनका इकट्ठा पुराण उत्तर पुराण रूप में एक बना दिया। बहुत से जैसे धवला जी का काम जो छोड़ के गए थे आचार्य वीरसेन स्वामी, वो जिनसेन स्वामी ने पूरा किया। जिनसेन स्वामी का बहुत सा कार्य गुणभद्र स्वामी ने पूर्ण किया। ऐसी एक निरंतर एक परंपरा चली आई। उसमें उन्होंने आदिनाथ भगवान के या ऋषभदेव भगवान के चरित्र को भी लिखा और उसमें लिखा है कि भगवान ने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक तप किया। 6 महीने तप करने के बाद उन्होंने देखा कि जब 6 महीने पूर्ण हो गए तब यतियों को आहार लेने की विधि का उद्देश्य बदलाने के लिए निर्दोष आहार कैसे लिया जाए, इस चर्या को दिखाने के लिए उन्होंने वो एक आहार चर्या के लिए वो उठे। अन्यथा उनको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका सहनन ही अलग था, वज्र ऋषभ नाराज सहनन था। और तीर्थंकरों का विशेष है, अगर आहार भी ना ले तो उनको कोई अंतर आने वाला नहीं था। पर उन्होंने क्या देखा, जो बड़े बड़े राजकुल में उत्पन्न हुए नवदीक्षित जो साधु थे, जो उनके साथ 4000 साधु एक साथ बने थे, वो क्षुधा वेदना के कारण अन्य प्रकार के पंथ बना के अन्य प्रकार के घर में जाके लौट गए। इसको देखते हुए उन्होंने सोचा ये यति धर्म का लोग कैसे पालन करेंगे, तो मोक्षाभिलाषी मुनियों को यह शरीर ना तो केवल कृषि ही करना चाहिए। क्या लिखा है, ये सीधा सीधा इसलिए हमने आपको पुराण में से ही बताया। क्या है, जो मोक्ष मार्गी होते हैं उनके लिए यहाँ बहुत अच्छा उपदेश दिया है। उन्होंने कहा ना तो शरीर कृषि ही करना चाहिए और ना रसीले मधुर मनचाहे भोजन की ओर से दौड़ना चाहिए। दोनों बातें आई। मध्यम वृत्ति का आश्रय लेने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वात पित्त और कफ ये दोष को दूर करके उपवास भी शक्ति सहित धारण करना चाहिए। व्रतों को इस प्रकार धारण करना चाहिए जिससे संक्लेशता उत्पन्न ना हो। क्या ना हो, संक्लेशता उत्पन्न ना हो, क्योंकि संक्लेशता में फिर व्रतों में मन नहीं लगेगा, सामायिक आदि क्रियाओं में मन नहीं लगेगा। इसलिए संक्लेशता ना बढ़े, इसलिए मुनिराज भी आहार ग्रहण करते रहें। उस भावना को लेकर क्या है, क्योंकि संक्लेशता हो जाने पर चंचलता हो जाती है और चंचलता होने से मार्ग से च्युत भी व्यक्ति हो जाता है। वो 4000 हो गए थे, इस कारण से उनको विचार आया और फिर वो इस संयम की यात्रा की सिद्धि के लिए शरीर रूपी स्थिर माने शरीर को स्थिर करने के लिए उन्होंने रसों में आसक्त ना होते हुए आहारचर्या के लिए वो वहाँ से निकले। और जब वो आहारचर्या के लिए निकले, लोग नवदा भक्ति जानते ही नहीं थे कि मुनिराज को पड़गाहन कैसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले कोई मुनिराज थे ही नहीं। सबसे पहले महाराज कौन से बने? ऋषभदेव। कौन से बने? ऋषभदेव ही प्रथम मुनि बने। भले प्रथम मोक्ष गामी जी अनंतवीर या भगवान बाहुबली हो, उन्हीं के पुत्र हो, पर पहले मुनिराज तो तीर्थंकर के अलावा दूसरा नहीं बनता। तीर्थंकर तीर्थ की प्रवर्तन कराते हैं। ध्यान रखना, तीर्थकृत
कैसे होते हैं? तीर्थंकर ही तीर्थकृत है, तीर्थ का क्या करते हैं? तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ तीर्थकृत बनना चाहिए, तीर्थकृतांत नहीं बनना चाहिए। जो तीर्थ का अंत करने वाले हो ऐसे श्रवण नहीं बनना चाहिए। ये शब्द महान ग्रंथ अष्टसहस्त्री में लिखा है। भगवान ऋषभदेव या वर्धमान स्वामी ये तीर्थकृत थे, तीर्थ कृतांत नहीं थे, तीर्थ का अंत करने वाले नहीं थे। ध्यान रखना, ऐसे ही हम लोग भी जैन दर्शन में जन्म लिया है, जिन दर्शन को प्राप्त किया है, हम भी अपने जीवन में ध्यान रखना कुछ ना कुछ करके जाएं। जिन शासन का उद्योतन करें, वर्धमान करें, पर ध्यान रखना जिन शासन को हीनता की ओर ना ले जाएं, बांझ बन के भी ना जाएं। जैसे बांझ कोई पुत्र को जन्म नहीं देती है, ऐसी ध्यान रखना हम जैन दर्शन में जन्मे और जैन दर्शन को वृद्धि करके ना जाएं और अपने तक ही सीमित रखें, तो वो क्या है? जिन शासन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए ही ऋषभदेव मुनिराज ने, महामुनिराज ने अंजलि अपनी रखी और चर्या के लिए निकले। और जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ बहुत से लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, समझते ही नहीं है, बोले महाराज के पीछे पीछे चले। कई लोग बहुत से रत्न थाल लेके दौड़ते हैं कि आप हमारे पुनः साधना के बाद आप राज्य में आए, तपस्या के बाद राज्य में आए और हमें संबोधन करें, हमारे राज्य का संचालन करें। बहुत से नगरों में महाराज घूमे, वहाँ कई राजा लोग जो है वो अपनी अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं भेंट करने आए, कोई हाथी भेंट करने आए, कोई रथ भेंट करने आए, कोई अस्त्र शस्त्र भेंट करने आए, नाना प्रकार की सारी वस्तुएं भेंट करने आए, पर उनको मालूम ही नहीं था कि ये तो निष्परिग्रही निर्गंथ योगी हैं, इनको जगत के कोई की सुखों की आकांक्षा है ही नहीं। विचार करना, उनके घर में कौन सी कमी थी? जिनका स्वयं का पुत्र चक्रवर्ती हो, क्या है? जिनका प्रथम पुत्र चक्रवर्ती और द्वितीय पुत्र कामदेव, क्या है? द्वितीय पुत्र कामदेव। और जिनका देखना, जिनके पिता मनु कौन थे? 14वें कुलकर जो थे उनसे उत्पन्न हुए, ऐसे वो मनु की संतान थे, इसलिए लोग मनु से उत्पन्न हुए जीवों को मनुष्य बोलते हैं। 14 कुलकर को क्या कहा जाता है? मनु। और इसी कारण से वो भूभूमि के अंतिम कुलकर कौन से? नाभिराय, उनसे उत्पन्न हुए। और ध्यान रखना, उन्होंने स्वयं व्यवस्था कौन को बनाई? आदिनाथ स्वामी को उन्होंने कहा कि आप इस सब क्रियाओं का संचालन करें, उनको राज्य आदि व्यवस्थाएं दी, और उन्होंने ही 3 वर्णों की स्थापना की थी। क्या है? असी, मसी और कृषि, 3 वर्णों की स्थापना की। 3 वर्णों की स्थापना विद्याएं थी वो, और 3 वर्णों की स्थापना यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो भी उनने कहाँ से की? एक और ध्यान रखना, क्योंकि भगवान जो ऋषभदेव हैं, जो भी तीर्थंकर होते हैं जी, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। अवधि ज्ञान भी होता है, इसलिए इनको जगत गुरु कहा जाता है। इनका कोई गुरु नहीं होता है। क्यों? जिनको अवधि ज्ञान हो उनको कोई शिक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं बना, इसलिए उनको स्वयं बुद्ध भी कहा जाता है। कैसे हैं? जगत गुरु भी हैं, स्वयं बुद्ध भी हैं। उन्होंने ये 3 वर्णों की व्यवस्था जो बनाई थी, क्या बताई थी? 3 वर्णों की व्यवस्था बनाई थी। वो कहाँ से बनाई?
मालूम है? उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि विदेश क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है। क्या जाना था? अवधि ज्ञान से जाना कि विदेश क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है, जैसी विदेश क्षेत्र में व्यवस्था है। अब ध्यान रखना, भरत क्षेत्र को आप कम नहीं समझना। भरत क्षेत्र की व्यवस्था को बनाने वाले कौन थे? आदिनाथ। उन्होंने भी विदेश क्षेत्र की जैसी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वैसी ही व्यवस्था यहां बनाई। एक और ध्यान रखना, अपन कहते हैं कि तीर्थकृत हैं, पर तीर्थ को बनाने वाले नहीं हैं, तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, प्रवर्तक नहीं होते हैं। तीर्थ को चलाते जरूर हैं, पर तीर्थ को बनाते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ने या भगवान महावीर स्वामी ने या भगवान पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को बनाया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जैन धर्म एक शाखा है। ये शाखा नहीं है, पूरा बैंक ही है। क्या है? शाखा नहीं है। जैन धर्म क्या है? शाखा नहीं है। जैन दर्शन अनादि सनातन निधन धर्म है। क्या है? ध्यान रखना। यहां ये बताओ, ये धरती कब से थी? लोक कब से था? कब से था? बताओ। पहाड़ किसने बनाए? मकान तो कह सकते हो, पहाड़ किसने बनाए? नदियां किसने बनाई? ये खुद ही है क्या? नहीं बनाई, बनी है। ध्यान रखना, इनका भी परिवर्तन होता रहता है। क्या है? जैसे जैसे काल निकलता है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। ऐसे ही ध्यान रखना, ये जैन दर्शन ये सनातन धर्म है। ना आदिनाथ ने बनाया, ना महावीर ने बनाया, ना पार्श्वनाथ ने बनाया, बताया है। क्या किया है? बताया है। भगवान कर्ता नहीं होते। मूल बात पे आ जाओ। जब भगवान जगत के कर्ता नहीं होते, भगवान जगत के हर्ता भी नहीं होते। अच्छे समझना, भगवान जगत के कर्ता नहीं होते, भगवान जगत के हर्ता भी नहीं होते। ध्यान रखना, इसीलिए भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया है, बनाया नहीं है। मुनिचर्या बताई है, बनाई शाश्वत है, अनादिकाल से चल रहा है। जिन धर्म कैसा है? शाश्वत है, किसी धर्म की शाखा नहीं है। एक और ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जैन बने। हाँ बने, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भटक गए थे, मिथ्यात्व में भटक गए थे, इसलिए सम्यक में आए, है ना। जिन्होंने जिनको पूजा, किसको पूजा? जिनको पूजा, वो जैन हो गए। क्या हो गए? ध्यान रखना, हम जैन कहलाते हैं। और चैत्य भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, उसको अच्छे से एक दो बार हम बोलेंगे तो आप उसको उच्चारण करना और समझना। जैनम वचनम सदा वंदे, स्पष्ट लिखा है। कई लोग बोलते जैन शब्द कहाँ आया? पूज्यपाद स्वामी की चैत्य भक्ति में आया है। जैनम वचनम सदा वंदे, जैनम वचनम सदा वंदे, जैनम वचनम सदा वंदे। जैन के वचन सदा वंदनीय होते हैं। जैन कौन? जैन कौन? जो जितेंद्रिय हो। कैसा हो? जिता इंद्रिया इति जैना, जो इंद्रियों को जीतता है, ऐसे जैन कहलाते हैं। जो मन और इंद्रियों को जीतने वाला जैन कहलाता है, और उनका उपासना करने वाला भी व्यवहार से जैन कहा जाता है। ध्यान रखना, जैसे आप लोग दिगंबर हो,
चंदेरिया जी दिगंबर हो? राजकुमार जी दिगंबर हो? वो करण नहीं है। भैया जी दिगंबर हो? हाँ दिगंबर नहीं हो ना, पर दिगंबर नहीं हो, यही कह रहे हैं आप। दिगंबर हो क्या? मंटी भैया बताओ, दिगंबर हो क्या? नहीं हो ना। दिगंबर तो तुम्हारे भगवान ओमराज होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, कोई पीतांबर दिख रहा है, कोई श्वेतांबर दिख रहा है, कोई भिन्न भिन्न अंबर वाला दिख रहा है, या अंबर छोड़ दिया जाता है, वो दिगंबर। क्योंकि हम दिगंबर गुरुओं को, दिगंबर भगवान को पूजते हैं। गली में से कई बार निकलते हैं, बोले इनके महाराज जी ऐसे होते हैं। क्या है? इनके महाराज ऐसे होते हैं। कई बार हम लोग को ऐसे अवसर मिले। एक बार बम्बई में पड़गहान हो रहा था, हम लोग गोरेगांव गए थे, आचार्य के साथ थे। और जब उस समय मुनिराज भी आचार्य के साथ लगभग 24 थे, ठीक है। और जब हम लोग वहाँ से निकलते थे तो देखो बम्बई जैसी जगह में वो पड़गहान हो, जैसे वर्तमान में आज की बात बता रहे हैं कि आज अक्षय तृतीया के दिन पड़गहान हो। वास्तविकता में पड़गहान ऐसा होता था कि नगर में हर जगह अपने अपने जगह पड़गहान हो रहा। ये बात आदि पुराण में भी लिखी हुई है। क्या? हर जगह। और मुनराज भी जो ऋषभदेव थे वो चंद्रचर्या कर रहे थे। कौन सी चर्या लिखी इसमें? चंद्रचर्या करते हुए वो चले जा रहे थे। चंद्रचर्या का अर्थ होता है जैसे चंद्रमा सबको समान रूप से प्रकाश देता है। चंद्रचर्या लिखा, सूर्यचर्या नहीं लिखा यहाँ पर। ऐसा सबको प्रकाश देता है, यानी कोई छोटा हो बड़ा हो। ऐसे ही मुनराज, पहले क्या होता था? चौक होते थे, आंगन होता था। पहले वो मुनराज सबके घर में अंदर अंदर तक जाए फिर लौट के आए, अंदर अंदर तक जाए फिर लौट के आए, ऐसा वो क्रम चल रहा था। कई बार जाते थे, बार बार लौट के आ जाते थे। बड़े लोग दुखी हो जाते थे कि आज हमारे यहाँ ऋषभदेव आए थे और आज लौट के चले गए, रुके ही नहीं। खूब रोका। कई लोग तो उनको स्त्रियां भेंट करने वाले, कन्याएं, सुंदर सुंदर कन्याएं भेंट करने के लिए गए, पर उनको मालूम नहीं था ये तो ब्रह्मचारी हैं। रत्न थाल लेके गए, उनको मालूम ही नहीं था ये परिग्रह से रहित है, इसलिए निर्गंथ होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह, और जो परिग्रह से रहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? निर्गंथ। ऐसे निर्गंथ तपोधनों को वो नहीं समझ पाए। वह बार बार चर्या के लिए जाएं। हस्तिनापुर में क्या है? हस्तिनापुर में राजा सोम और उनका छोटा भाई श्रेयांश, 2 जन रहते थे। और हस्तिनापुर में भी जो चर्या के लिए जाते जाते गमन करते क्योंकि गमन स्वभाव है, ठीक है ना? गमन क्या है? स्वभाव है। अब देखो गमन तो करना पड़ता है। क्या है? अभी भैया जी बोल रहे थे कि महाराज जी लाइन पार, क्या बोल रहे थे? देखो लाइन पार नहीं की जाती है। नहीं, हम तो लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन पार नहीं की जाती। एक बार कर ली, क्या है? लाइन पार नहीं करना चाहिए, समझो इस बात को। और लोग पूछ रहे थे कि महाराज कुतमा कैसा लगा? तो कुतमा तो नो लगो। क्या है? कोई खराब नहीं है। और वास्तविकता में जहाँ निर्गंथ योगी बन जाते हैं वहाँ राग द्वेष की दृष्टि हट जाती है, वहाँ प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं लगता है। कोई नगर अपना नहीं होता और कोई नगर पराया भी नहीं होता। ये है साधु की चर्या। रूठने वाले साधु नहीं होते। क्या नहीं होते? रूठने वाले साधु नहीं होते। साधु स्वभाव भी नहीं होता है, क्षमा स्वभाव है।
क्या है? इसलिए ऐसी चंद्रचर्या को करते हुए भगवान आदिनाथ जो मुनराज के रूप में थे, चंद्रचर्या करते हुए, यहाँ लिखा हुआ है सबके घरों में जाते हुए जाते इसके पूर्व क्या हुआ, एक घटना घट गई कि जो सोम राजा थे उनके छोटे भाई श्रेयांश, इनको 7 स्वप्न आए। नई चीज सुनना चाहिए, क्या है? हाँ, 7 स्वप्न आए। पहले में देखा, क्या पहले में देखा, और अगर हमने बता दिया तो चंदेरिया जी कहेंगे बताओ कहाँ है। क्या है? सोने का सुमेरु पर्वत देखा। क्या देखा? सोने का सुमेरु पर्वत देखा, पहला स्वप्न था। क्या? सुमेरु पर्वत दिख रहा। और दूसरा देखा तो दूसरे में कल्प वृक्ष देखा। क्या देखा? दूसरे में कल्प वृक्ष देखा। तीसरे में उन्होंने क्या है, सिंह देखा, सिंह देखा। चौथे स्वप्न में उन्होंने सींगों में मिट्टी लगाए हुए बैल देखा, जिसको बोलते वृषभ। ठीक है। चौथे स्वप्न में उन्होंने क्या देखा था? बैल देखा। और 5वें स्वप्न में उन्होंने सूर्य और चंद्रमा देखे। 6वें स्वप्न में उन्होंने समुद्र देखा। क्या देखा? समुद्र देखा। और 7वें स्वप्न में उन्होंने क्या? अष्टमंगल द्रव्य को धारण करती हुई भूत जाति के व्यंतर देवों की मूर्तियां देखी, जो अष्ट प्रातिहार्य लिए हुई थी। हाँ, मूर्तियां अष्ट प्रातिहार्य लिए थी। ऐसी वस्तु श्रेयांश ने, कौन? श्रेयांश ने, सोम के छोटे भाई श्रेयांश ने देखी। और इन सब स्वप्नों को उन्होंने अपने राज्य के पुरोहित से पूछा। इसमें यह भी लिखा है कि वो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने एक संतुष्टि के लिए पुरोहित के लिए पूछा। और जैसे ही पूछा तो पुरोहित ने उन सपनों से कहा कि आज आपका कोई देव जरूर आएंगे। और आज आपका जो है ना, इन सपनों से उन्होंने, आपको विशेष पढ़ना हो तो आदि पुराण में विशेष पढ़ना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आचार्य जयसन स्वामी ने वर्णन किया है। पर आज आपको मूल थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा आज आपका लोक में प्रशंसा होने वाली बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। ऐसा कार्य जो जगत में कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा कार्य आज होने वाला है। और जैसे ही मैंने लाभ प्राप्त होने वाला है और इसमें संदेह नहीं है, इस प्रकार का उनको बताया। और जैसे ही उनको बताया, जो स्वप्न जिस दिन आया था उसी दिन जो है, देखना ये स्वप्न सत्य भी होते हैं, स्वप्न कुछ काल्पनिक भी होते हैं। तो माता को भी 16 स्वप्न आते हैं, सत्य होते हैं। कुछ शकुन भी, भले हम माने या ना माने, पर कुछ शकुन, एक और ध्यान रखना आप लोग, अगर वास्तविकता में ज्ञान का विकास करना हो और बहुत से अशुभ से बचना हो तो आप इस प्रथमान योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ें। हिंदी में है। युवा वर्ग से कह रहे हैं भैया आप लोग जो डिसीजन लेना पड़ता है वो अब डिसीजन नहीं ले पाते हो, उसके लिए आप सोचते हो कि हम कौन से पूछें। गुरु हो तो उनसे पूछ ले सकते हैं। अब गुरु नहीं है और निर्णय करना हो, सम्यक निर्णय करना हो, उसके लिए वास्तविकता तो जो है आप क्या करना चाहिए? प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है, साधना कैसे की जाती है, व्रत नियम संयम कैसे लिया जाता है, इनकी विधि कैसी है, कैसे कसायों से रहित हुआ जाता है, कैसे विनय की जाती है, समझना, कैसी विनय की जाती है,
कैसे कसायों को अंदर से निकाला जाता है, कैसे समता से रहा जाता है, ये सब बातें आपको शास्त्र में लिखा है। यहाँ तक कि वीरता भी बताई है, कैसे वीरता से रहा जाता है और कैसे वीरता से साधना भी की जाती है। जितने भी तीर्थंकर थे, जितने भी तीर्थंकर थे, नरेंद्र भैया, अशोक भैया, ये कोई बनिया नहीं थी, खूनी थे, बस नमक तेल और गुड़, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। छत्री थे, छत्री। कितने थे? 24 तीर्थंकर छत्री थे। कैसे थे? ये तो हुंडास्पर्णी काल का प्रभाव है और पंचम काल में क्षत्रियों का धर्म आज वैश्यों के हाथ में आ गया। सुबह भी सोचते हैं, जैसे तराजू में नहीं तोलते हैं, क्या है, भाव ताव करते हैं, यहाँ भी वो भाव ताव करते हैं कि महाराज 1 महीने का 15 दिन 2 दिन है ना, ये समझ में आ जाता है, ये छटाक तो मैंने पक्का बनिया है। क्या है? अरे व्रत तो आजीवन के लिए होता है। पारस भैया सुन लो अच्छे से, ये क्षत्रियों का धर्म है। किसका धर्म है? और चर्या भी ऐसा नहीं कि महाराज बाल आ गया, छोटा है ये तो, क्या है, छटाक भर था, दिख ही नहीं रहा था, अब आ गया तो आ गया। क्या आ गया? अब लाइन पार नहीं करोगे। क्या है? सुनना कि छोटे बाल से का होत महाराज, बहुत कछु हो जाते हैं। क्या है? इसीलिए वो ऐसे योगी जब आ रहे थे तो बहुत सारे लोग, नगर के लोगों को जैसे ही पता लगा कि ऋषभदेव, महाराज ऋषभदेव, कोई मुनिराज ऋषभदेव, योगी ऋषभदेव, कोई तीर्थंकर ऋषभदेव, बार बार लगा और दौड़ते दौड़ते उनके पास गए। कोई पूजा कर रहा है, कोई थाल ले जा रहा है, सब दौड़ रहे थे। जब पता लगा, देखना, पता लगा तो श्रेयांश को, राजा सोम को, सोम के छोटे भाई श्रेयांश थे, जैसे ही पता लगा, पता जब तक लगता महाराज तो आहारचर्या के लिए प्रातः काल की बेला में वो नगर नगर के घरों तक जा रहे थे, आ रहे थे, ऐसा लिखा है। सब जगह जहाँ जहाँ लोग को अब पड़गान विधि तो मालूम नहीं थी, और जैसे ही इनको पता लगा कि ये राजमहल में प्रवेश कर गए, कहाँ कर गए? राजमहल में प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रवेश करने का इनको सूचना मिली और वैसे ही वो दौड़े दौड़े आए, और जो श्रेयांश थे ना, उन्होंने सबसे पहले उन राज का पाद प्रक्षालन किया और अर्घ्य उतारा। क्या किया? और उनको देखा। किनको देखा? उन ऋषभदेव को देखा, और जैसे ही उनको देखा, देखते ही उनको जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? इसलिए भैया संस्कार बनाओ। क्या है? संस्कार बनाओ। तुम्हारा भी ऐसा सौभाग्य आए कि तुम भी तीर्थंकर को आहार दो। किसको आहार दो? तीर्थंकर को आहार दो। सुनो, पहले उन्होंने तीर्थंकर को आहार नहीं दिए थे, पर आहार जो दिए थे उसी का जाति स्मरण हुआ है। यानी संस्कार बनाओ। जो व्यक्ति वर्तमान में इन निर्गंथ योगियों को आहार दे रहा है, या आगे चल के रिद्धिधारियों को आहार दे रहा है, आगे चल के उनको ऐसे जाति स्मरण स्वप्न आदि भी आएंगे। उनको जैसे ही देखा, उनको जाति स्मरण हो गया। क्या जाति स्मरण हुआ? उन्होंने कहा ये हमारे पूर्व में पति थे। कौन? 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 कैसी बातें करते हो? श्रेयांश का पति कोई पुरुष हो सकता है क्या? हाँ, पूर्व पर्याय में। किसमें? जाति स्मरण किसका होता है? भविष्य का नहीं होता है, भूत का होता है। जाति स्मरण हुआ कि पूर्व पर्याय में ये बज्रजंग की पर्याय में थे, राजा बज्रजंग की पर्याय में थे, और हम इनकी पत्नी श्रीमती थे। अब देख लो, जो जो आहार देता है राजा श्रेयांश जैसा बनता है।
और उस समय उन्होंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए थे। उस पर्याय में क्या किया? 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए थे और आहार देने का फल ही था, क्या है, छोटा मोटा नहीं समझना आप लोग, आहार देने का फल, अरे 2 ग्रास में मोक्ष मिल रहा आपको। ऐसी नवदा भक्ति जो है, उनको याद आ गई कि हमने नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुणों से युक्त, दाता के कैसे होते हैं 7 गुण, ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि 7 गुण उन्होंने दिए। 7 गुणों से भक्ति, तुष्टि, संतोष, क्षमा, अलुब्धता, ऐसे 7 गुणों से सहित होकर हमने नवदा भक्ति पूर्वक उन मुनिराज को आहार दिया था। और जिनसेन स्वामी लिखते हैं महापुराण में कि जो व्यक्ति 7 गुण से सहित होकर और प्रासुक द्रव्य का, निर्दोष द्रव्य का मुनिराज को आहार देता है, वो मोक्ष मार्गी होता है। क्या होता है बताओ, क्या होता है? अहमदाबाद में एक चीज़ हमने देखी थी और फिर बोली भी थी। वहाँ का कुछ लोगों का नियम है। नियम क्या है? वहाँ घर के सामने एक स्टील का पात्र वहीं लगा के रखते हैं। कहाँ? घर के बाहर। तो जो भी सब्जी वब्जी बचती है, रोटी बचती है, तो उसमें रख देते हैं। बचता तो है ही, रख देते हैं। और रखने के बाद क्या होता है, गाय वगैरह आती है और कहीं भी गंदा नहीं करती और वो अपना खा के चली जाती है। उनकी थोड़ी सी एक विधि है। हमने कहा देखो यही विधि श्रावक की होना चाहिए, चौका नहीं लगाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या है? चौका नहीं लगाना चाहिए, द्वारापेक्षण करना चाहिए, मुनिराज को पड़गाहन करना चाहिए। यानी आप मुनिराज के लिए, एक और ध्यान रखना, ये आवश्यक है, आज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस शास्त्र में भी लिखा है महाराज ने निर्दोष आहार लिया था। कौन सा आहार लिया था? निर्दोष आहार लिया था। निर्दोष आहार में चंदचर्या से चल रहे थे। निर्दोष आहार का अर्थ होता है जो उनके उद्देश्य से ना बनाया जाए। क्या है? इस चर्या का आप लोग पालन करना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी शुद्ध भोजन करेगा उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा और मोक्ष मार्गी भी बनेगा। क्या होगा? इसलिए बहुत सारे कार्य अब रेडीमेड बंद कर दो आप लोग, अभक्ष्य चीज़ें खाना बंद कर दो। हर चीज़ें आजकल रेडीमेड चाहिए, मसाला, आटा, अचार, मुरब्बा, क्या हर चीज़ रेडीमेड चलने लगी है। सीधा पैकिंग खोलो और खाना। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी वस्तुएं आज प्रयोग में आ रही हैं, आपको नहीं मालूम है। अगर चिप्स भी खाते हो ना, उसमें नंबर लिखा हुआ है 631, सुअर की चर्बी डाली जाती है। कुछ नहीं है, 10 रुपये में आते और इतने से चिप्स आते हैं, जबकि वो जमीन कंद है, अभक्ष्य है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अभक्ष्य खाते हैं, समझना अच्छे से, जो व्यक्ति अभक्ष्य खाते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति कंदमूल खाते हैं, समझना, जो व्यक्ति कंदमूल खाते हैं, ऐसा सोमदेव सूरी ने उपास का अध्ययन में लिखा है कि जो व्यक्ति अभक्ष्य खाते हैं वो व्यक्ति शूद्र होते हैं। और हमसे नहीं कहना कि जैनों की क्या हो। कर्म शूद्र और कर्म आर्य क्या है? कम से कम भगवान महावीर की जयंती को तो छोड़ दिया करो। विचार करो, तुमने जैनों की निशान, रात्रि भोजन, पानी छानना और कंदमूल, इन चीज़ों को भगवान महावीर स्वामी के दिन भी नहीं छोड़ा। विचार करना, ये हमारी प्रवृत्ति रहेंगी। आप बुरे नहीं हो, आपके अंदर मिथ्यात्व रूपी बुराई आ गई है।
क्या है, इंसानी भगवान बनता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है, संसारी मोक्ष मार्गी बनता है, पर ज्ञान आपका विकास को प्राप्त नहीं हो पाया। ध्यान रखना, इनको भोजन करने से, अभक्ष भोजन करने से अपनी बुद्धि भी खराब होती है। जैसा खाओगे अन्न, और जोर से बोलो ना, फिर से बोलो, चलता है कि नहीं पहले ही से? क्यों? क्योंकि मन खराब हो रहा है तो भोजन खराब है, मन अच्छा करना है तो भोजन अच्छा कर लो। इसीलिए देखना, साधना तो भाव से होती है, साधना तो आत्मा से होती है, पर ध्यान रखना भोजन भी भाव में। कर्म के लिए हमने एक दिन और बताया था, 9 कर्म सहायक होता है, ऐसी भोजन भी भावों के लिए सहायक होता है। अगर भाव अच्छा बनाना चाहते हो तो भोजन अच्छा कर लो। जो व्यक्ति इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है उसके लिए सबसे पहले अभक्षों का त्याग किया जाता है। किया जाता कि नहीं? और एक और चीज़ बताएं, नाम ही उसका क्या है? नाम ही क्या है उसका? अभक्ष। नाम ही क्या है? अभक्ष। नाम ही जिसका पाप हो, जिसका व्यसन हो, जिसका अभक्ष हो, वो खाना चाहिए क्या? अगर ज्ञानी हो तो, वो ज्ञानी नहीं हो तो हम कह नहीं सकते। आप विचार करना, ज्ञानी हो तो ज्ञानी को अभक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो सम्यक ज्ञानी भी होता है, युगपत है। जो सम्यक दृष्टि है वो अभक्षों को कैसे खाएगा? हाँ, आवृत्ति तो रहेगा, पर अभक्षों को कैसे खाएगा? आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है, चौथे गुण स्थान वर्ती, व्रत नहीं लिए हो, पर कम से कम अभक्षों का सेवन नहीं करता है। ऐसे क्या है, ऐसे राजा सोम के छोटे भाई श्रेयांश ने पहले आहार दिया था। देखना, उसी का परिणाम था कि उनको जाति स्मरण हो गया। बहुत अच्छा है कि छोटे छोटे से बच्चे और छोटे छोटे से लोग वर्तमान में मुनियों को आहार दे रहे हैं। ये भविष्य के भगवान बनेंगे। क्या बनेंगे? भविष्य के भगवान होंगे। इनको भी जाति स्मरण आएगा, इनको वैसे भी स्मृति रहती है कि हमने कहीं ना कहीं अपने नगर में या अन्य जगह जाके मुनराजों को आहार दिया है। ध्यान रखना, इसीलिए मुनराजों को आहार देना बहुत आवश्यक और निर्दोष आहार देना। उन्होंने भी क्या किया, उस निर्दोष आहार को दिया, नवदा भक्ति पूर्वक दिया। क्या दिया? नवदा भक्ति पूर्वक। उन राजा श्रेयांश ने, राजा सोम ने, दोनों भाई ने और उनकी रानियों ने, सब ने मिलकर खूब आनंद के साथ आहार दिया। और आहार जैसी दे रहे थे, देते 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 देवों ने पंचश्चर्य करना प्रारंभ कर दिए। ध्यान रखना, देवों के पार स्वर्ग है, आश्चर्य करने के लिए रिद्धियां हैं, चमत्कार है, बहुत सारे चमत्कार देव करते हैं। इनके पास आहार देने की योग्यता नहीं है, इसलिए वो पड़गान नहीं कर पा रहे थे। उनको मालूम होता कि हम लोग पड़गान कर सकते या उनकी पात्रता है तो कर लेते, पर उनको पहले ही से मालूम था, वो भी अवधि ज्ञान के धारक होते हैं, कि देव पड़गान भर नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? बेचारे भगवान के पंच कल्याणक तो मना सकते हैं, पर देव मुनराज को आहार नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? ये मात्र पुण्य एक ही पर्याय वालों को मिलता है, वो है मनुष्य। और जो व्यक्ति ऐसे अलग लाभ को छोड़ देता है, उसने ये मान के चलना जगत की निधि छोड़ दी हो। जैसे उन्होंने याद आया कि हमने चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दिया था, उनकी अनुमोदना की थी, बहुत सारे लोगों ने अनुमोदना भी की थी। और अनुमोदना और आहार दान का फल कि आज उनको याद आ गया और उन्होंने नवदा भक्ति से उन मुनिराज को पड़गाहन किया, पूरी नवदा भक्ति। इसलिए फिर से बता रहे हैं आपको, नवदा भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। पहला है पड़गाहन। कौन कौन सी है?
9 प्रकार की भक्तियाँ आज सीख लो भैया, कम से कम नाम तो याद रहे, फिर कार्य तो करना ही करना। पहला क्या है? परिक्रमा कोई भक्ति नहीं है, पड़गाहन। कौन सा है? पहली भक्ति कौन सी है? नेताजी सुन लो, क्या करना? पहली कौन सी है? हाँ, कम से कम आज तो पड़गाहन कर ही लेना। क्या है? पहला पड़गाहन, दूसरा है उच्चासन। कौन सा? दूसरा क्या है? तीसरा है पाद प्रक्षालन। तीसरा क्या है? पाद प्रक्षालन। और पाद प्रक्षालन के बाद चौथा है पूजा। चौथा क्या है? पूजा। फिर उसके बाद नमस्कार। फिर क्या है? नमस्कार बाद में भी कर सकते हो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल। और फिर नमस्कार सकते हो, या नमस्कार करके फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार ये 9 हो गई। कितनी हो गई? कौन कौन सी? पहली पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन, चौथा पूजा, पांचवा नमस्कार, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। इस प्रकार नवदा भक्ति से कोई पड़गाहन करना नहीं जानता था उस समय। जब जैसे ही हस्तिनापुर नगर में आज के दिन भगवान मुनि अवस्था में जो थे ऋषभदेव महामुनिराज का आज जैसे ही आहार संपन्न हुआ, और आहार में भी उन्होंने उस समय इक्षु रस क्या लिया था? इक्षु रस लिया था। और इक्षु रस जैसे ही वो ले रहे थे उस समय देवों ने पंचश्चर्य किए, जय 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 का नाद किया। धन्य 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 है वे पात्र, धन्य धन्य है वे दाता। क्या है? धन्य है वे पात्र और धन्य वे दाता जिन्होंने आज दान दिया है। ऐसा आज दान तीर्थ की स्थापना हुई थी। कौन से तीर्थ की? दान तीर्थ की स्थापना हुई थी। और इसके माने तीर्थ के कर्ता अगर कोई माने जाते हैं तो वो राजा श्रेयांश माने जाते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान नहीं है। और एक और ध्यान रखना, जो आदिनाथ या कोई भी तीर्थंकर को प्रथम आहार देता है, क्या है? ऐसा जिनागम में लिखा है, जो भी तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाला जीव उसी भव से मोक्ष जाता है। और जैसे ही देवों ने पंचश्चर्य किए और वहां भरत को मालूम हो गया, क्या हुआ? भरत को जैसे ही मालूम हुआ, वो तो खूब खुशी मना रहे थे। और जैसे ही आहार संपन्न हुआ, इतने में भरत भी आ गए। क्या है? मुनिराज का गमन हो गया और भरत वहाँ से आए और उन्होंने भी खूब उनको प्रोत्साहन दिया, धन्यवाद दिया और बहुत उनकी प्रशंसा की। धन्य है कि आज मैं चक्रवर्ती होके, क्या है, आज मैं उन्हीं का पुत्र होके ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया जो सौभाग्य आप आज ने प्राप्त किया है। देखना, इसीलिए चंद्रचर्या को करने वाले भगवान आदिनाथ स्वामी यानी महामुनिराज आज के दिन उनका प्रथम आहार हुआ था। और धन्य धन्य वो दाता तो थे ही, आज की तिथि भी धन्य हो गई। इसलिए अक्षय तृतीया, कौन सा दिन है आज? अक्षय तृतीया। तृतीया हुई शुभ हो जाती है, तो ऐसी अक्षय तृतीया भी आज शुभ हो गई, जहां आज के दिन महामुनिराज ऋषभदेव का प्रथम आहार अयोध्या में हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। ध्यान रखना, अयोध्या से तो कौन आए थे? भरत आए थे, वहाँ के राजा थे। और ध्यान रखना, इन्हीं भरत के कारण इस इतिहास का नाम लिखा है। इसी चक्रवर्ती भरत के कारण ही अपने स्थान का नाम भारत पड़ा है। उल्लेख है ऋषभदेव के पुत्र, स्पष्ट लिखा है उसमें। क्या है? ऋषभदेव के पुत्र। और ध्यान रखना, वेदों में कहीं आदिनाथ नाम नहीं लिखा है।
वेदों में क्या है, कहीं तुम आदिनाथ ढूंढोगे कहीं आदिनाथ नाम नहीं मिलेगा। क्यों? नाभि राय के पुत्र और ऋषभदेव स्वामी, यहाँ तक कि भरत का भी नाम वेदों में मिलता है। इसका अर्थ है तुम वेद कहते हो सनातन है तो बहुत अच्छी बात, हमें बहुत अच्छा आनंद की प्राप्त हुई। तुम्हारे वेद अपौर से हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, है ना, अनादि सनातन है, यानी हमारे आदिनाथ भी और हमारे ऋषभदेव भी अनादि सनातन हो गए। भाई आप ही प्रमाण कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इन वेदों में भी इन ऋषभदेव की महिमा गाई गई है। क्या है? और भरत का उपकार तो कभी ये लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण वंश की स्थापना करने वाले भरत ही थे। चौथा वर्ण जो स्थापित हुआ है वो कौन ने किया है? हाँ, ऋषभदेव ने तो 3 वर्ण स्थापन किए थे। कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा ब्राह्मण वंश की स्थापना करने वाले चक्रवर्ती भरत हुए, और उन्होंने उस समय कहा भी था कि हमने तो कुछ पात्रों को ही दान दिया है। क्या है? कुछ पात्रों को ही दान दिया है। धन्य है आज श्रेयांश, आज आपने महापात्र को आहार दान दिया है। क्या है? उन्होंने महापात्र को आहार दान दिया। और ये भी लिखा है, समझना अच्छे से, मिथ्या दृष्टि जीव भी क्या तुलोय परिणति में आया, बहुत सारे श्रावकाचार ग्रंथों में आया और रेण सार्थक में आया। जो मिथ्या दृष्टि भी हो और यदि उत्तम पात्र को आहार दान देता है तो उत्तम भोग भूमि मिलती है, मध्यम पात्र को देता है तो मध्यम भोग भूमि मिलती है, और जघन्य पात्र को देता है तो जघन्य भोग भूमि मिलती है। अगर मिथ्या दृष्टि हो तो, और यदि सम्यक दृष्टि हो तो देवों में भी इंद्र बनता है। क्या बनता है? देवों में भी इंद्र बनता है, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है। इसीलिए दान की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। आप भी उत्तम पात्र यानी निर्गंथ मुनिराज मिले, मध्यम पात्र आपको व्रती सम्यक दृष्टि श्रावक मिले। क्योंकि हम आदि पुराण से बोल रहे हैं इसलिए कहा आपसे। और यहाँ तक, यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी जैन भाई मिल जाए, कोई भी जैन भाई भी मिल जाए आपको, यहाँ लिखा है असैमी भद्र मिथ्या दृष्टि। क्या लिखा है? असैमी भद्र मिथ्या दृष्टि। अगर इनको भी आपने भोजन करा दिया, क्या करा दिया? भोजन करा दिया, तो ये जो है ना पात्र देखना चाहिए। असैमी भद्र मिथ्या दृष्टि भी लिखा है। कहाँ? महापुराण में। नई नई बातें सुनो आपने। यहाँ तक तो सम्यक दृष्टि को अपन क्या मानते थे? जघन्य पात्र मानते थे। पर यहाँ जिनसेन स्वामी ने लिखा है असैमी भद्र मिथ्या दृष्टि। हाँ, और सैमी और व्रती सम्यक दृष्टि, सैमी व्रती उसको मध्यम पात्र माना है, और नहीं, असैमी सम्यक दृष्टि इसको मध्यम पात्र माना है, और सैमी सम्यक दृष्टि इसको उत्तम पात्र माना है महापुराणकर्ता जिनसेन स्वामी ने। इसीलिए ध्यान रखना, आप लोग वैसे करते हो, कुतमा बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत श्रावक निरंतर आहार देते हैं, भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति से पड़गान करते हैं, सौभाग्य मानते हैं। और वो लोग भी बोलते हैं कि महाराज ये बहुत सा नगर ऐसा है, यहाँ बहुत कम मुनिराज आ पाते हैं। एक ही कल जन बोल रहे थे, कल या परसों बोले थे, महाराज यहाँ तो 3-3, 4-4 साल के बाद पड़गान मिलता है। क्या है? ऐसा सौभाग्य नहीं होता है कि हम लोग ऐसे जिन के यहाँ ऐसे ऐसे नगर होते हैं जहाँ मुनिराज निरंतर गमन करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। या कई नगर तो ऐसे भी हैं जैसे शिखर जी के आसपास के क्षेत्र कि महाराज को बिना बुलाए भी महाराज जाते हैं। क्या है?
ऐसे कई क्षेत्रों के पास के नगर उनको इतना फायदा होता है, मात्र मुनिराज उन क्षेत्रों की वंदना करने आते हैं और वहाँ उनको सुलभ ही मुनिराज का योग मिल जाता है। ऐसी आप लोगों को जब जब जैसा जैसा योग मिले आप उसका लाभ उठाना। क्या उठाना? वास्तविकता में ध्यान रखना, ये रत्नात्रय धारी मिलना दुर्लभ है, रत्नात्रय के धारी के दर्शन मिलना भी दुर्लभ है, और वो भी इस पंचम काल में मिल रहे जहाँ भोगों का काल है। कल भी हमने आपको बताया था, आज भी आप सुन लें, समय आपका हो रहा है कि कलौ काले चलौ चित्ते देह अन्नादि की कीट के एतच्चित् चमत्कारा जिन रूप नराधरा। कली काल है, कैसा है? पंचम काल को क्या कहा? कली काल है, चित्त चलायमान है, देह अन्य का कीड़ा बना हुआ है। ऐसे काल में एक समय आहार करने वाले क्या है, श्वेतांबर लोग भी बड़ा आश्चर्य करते हैं, बार बार पूछते हैं महाराज जी एक समय लेते आहार? हाँ एक ही समय लेते, तो पानी तो बार बार लेते होंगे? नहीं, पानी भी बड़ा आश्चर्य, गर्मियों में एक समय पानी कैसे चलता होगा? माने वहाँ के साधु तक पूछते हैं कि कैसे चला लेते हो आप लोग? चलता है। ये होता है दृढ़ शक्ति। कैसी होती है? दृढ़ शक्ति होती है। इसके कारण ये श्रवण और अच्छे से समझना, जो चर्या आदिनाथ भगवान ने की थी, जो चर्या ऋषभदेव ने आज के दिन प्रारंभ की थी, यानी मिले तो 6 महीने के बाद आहार थे, ये भी एक अंतराय कर्म का उदय था। ऐसा कभी होता नहीं है कि तीर्थंकर आहार को निकले और आहार ना मिले या कोई नवदा भक्ति ना कर पाए, ऐसा होता नहीं है। ये भी हुंडा और सुपणी काल का एक प्रभाव था। ध्यान रखना, भगवान के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं होता, पर नियम है, तिलोपणति में लिखा है, जब जब हुंडा स्फुरणी काल आएगा तब तब 7वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर पे उपसर्ग आएगा ही आएगा। ऐसा नियोग मिलता है। क्या है? ऐसा एक तीर्थंकर के लिए उपसर्ग नहीं आया। किन के आया? 3 पे आया। इसीलिए आपने देखा होगा सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ दोनों पे फड़ है। फड़ क्या है? उपसर्ग का प्रतीक। यहां तक कि भगवान महावीर स्वामी को भी उपसर्ग आया था। क्या है? उनके ऊपर भी उपसर्ग आया था। ऐसे ये भी हुंडा और सुपणी काल के कारण हुआ, अन्यथा तीर्थंकरों के लिए कभी आहार विच्छेद नहीं होता या कोई पड़गान नहीं जानता, ऐसा नहीं होता है। और कभी कोई तीर्थंकरों के मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग, महापुण्यात्मा जीव हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति है। इसमें ऐसे तीर्थंकर प्रकृति वाले मनुष्यों को कोई वस्तु का अलाभ नहीं होता है। तो जो अलाभ रहा था विशेष एक काल के कारण और एक कर्म के कारण रहा, तो इसीलिए ये 6 महीने के बाद आज आदिनाथ स्वामी को या महामुनिराज ऋषभदेव को 6 महीने के बाद जो आज आहार मिला, उसके बाद फिर उन्होंने 1000 वर्ष तक, कितनी? 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में, ऐसी मुनि अवस्था में साधना की। ध्यान रखना, मुनिराज जब तक रहते हैं तब तक ही आहार होता है। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये मुनि में ही आ गए। तो मुनिराज जब तक रहते हैं तब तक श्रावकों का आहार ग्रहण करते हैं। किसका? देवों का नहीं, किसका? श्रावकों का आहार ग्रहण करते हैं। और जिस दिन केवल ज्ञान हो जाता है फिर आहार भी ग्रहण नहीं करते। क्या नहीं करते? बहुत से कारण हैं। इसीलिए जिनको केवल ज्ञान हो गया, चराचर सब दिख रहा है, हिंसा भी दिख रही है, धर्म भी दिख रहा है, सब उपकार दिख रहा है, ऐसे जीव आहार कैसे कर सकते हैं? और उनके शरीर में कोई कमी नहीं आती है। तो इसीलिए भगवान आहार ग्रहण नहीं करते, भगवान का भोग भी नहीं होता। अच्छे समझना, मुनिराज ही आहार ग्रहण करते हैं और मुनिराज का वो आहार माना जाता है। पर एक और बात बता दे रहे हैं, कई लोगों ने भ्रांति फैला दी है। सुनना, प्रसाद का तो उल्लेख आया है, महाराज नहीं बांटेंगे, महाराज नहीं बांटेंगे। और एक और ध्यान रखना, अच्छी बात आपने
छोड़ दी है, छेड़ भी दी है, तो हम आपको बता दें, आप रेण सार को उठा के देख लेना, जो मुनि का बचा हुआ अवशेष अन्न, नीचे वाला नहीं, पात्र वाला नहीं, जो बचा हुआ अवशेष अन्न को खाता है वो आगे मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है। यहाँ तक लिखा है। उसको प्रसाद संज्ञा दे दी, बात अलग है। मुनिराज अपने हाथ से आहार नहीं दे सकते किसी को, ना मुनि को दे सकते हैं, ना तुम्हें प्रसाद दे सकते हैं, पर उनकी जो थाली का, उनकी नहीं है थाली, थाली तो आपकी ही है, उनकी तो अंजलि होती है। इसलिए ये भी लिखा है, महाराज ने कर पात्र लेकर खड़े होकर आहार ग्रहण किया। क्या किया? कर पात्री होते हैं, आहार लेते हैं, तो इसलिए इनका यही पात्र है। तो कर पात्र में उन्होंने आहार ग्रहण किया, और ऐसे आहार ग्रहण करता आज भगवान ऋषभदेव रहे, जिन्होंने ये परंपरा चलाई। क्योंकि मुनिराज बिना आहार के कैसे जीवित रहेंगे? 4000 लोग भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए ये दो परंपराएं जो है ना, ध्यान रखना, एक श्रावक और एक साधु, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दो बहुत आवश्यक हैं। आपका कर्तव्य है, जब तक आप मुनि ना बनो तब तक मुनियों को आहार देते रहो। क्या भावना से? जब भी आहार दो तो यही भावना भाना, उसमें कोई अहंकार नहीं लाना कि हम ही चौका लगाते, हम ही आहार देते, कोई आगे नहीं आता। ऐसी कई लोगों की धारणा है, पर ये नहीं, ये हमें सौभाग्य मिला है, हमारा महाभाग्य है कि हमारे अन्न को, क्या है, जैसे हमने बताया अहमदाबाद की घटना, तो हमने कहा जब तुम गाय को निकाल सकते हो तो क्या 2 रोटी मुनिराज को नहीं निकाल सकते हो? बनाना अपने लिए चाहिए। वो प्रसंग अधूरा था, पूरा कर दिया। क्या है, जैसे तुम गाय को 2 रोटी निकालते हो, तो क्या तुम मुनिराज को 2 रोटी नहीं निकाल सकते हो? पर शुद्ध बनाओ। मुनिराज के लिए एक प्रसंग इसमें भी आया, पढ़ना, मुनिराज के लिए औदेशिक आहार नहीं देना चाहिए। क्या है? औदेशिक आहार नहीं देना चाहिए। मुनिराज के उद्देश्य से जो बनाया जाए वो औदेशिक कहलाता है। क्या कहला जाए? इसीलिए आप अपने लिए भोजन बनाओ, शुद्ध आहार बनाओ, उसमें से मुनिराज को आहार कराओ। ऐसे आज राजा श्रेयांश ने, सोम ने अपने लिए बनाया था, मुनिराज के लिए थोड़ी चौका लगाया था। और मुनिराज तो चंद्रचर्या करते करते सब जगह गए, पर लोग ने भोजन भी दिखाया, सब चीज़ दिखाई, फल भी दिखाए, पर कोई नवदा भक्ति नहीं कर रहा था। इसलिए मुनिराज नहीं पड़ेंगे। और वो मुनिराज धन आदि से भी प्रभावित नहीं होते, स्त्री आदि से भी प्रभावित नहीं होते, मात्र नवदा भक्ति से अपनी, और वो भी ईरिया पस से चल रहे थे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और पैर भी कैसे रखते थे? श्री भैया अच्छे सुनो, धम्म धम्म नहीं, पैर भी पोले पोले रख रहे थे। क्यों? ईरिया पस से चलने वाला जीव, अच्छे सुनो, अच्छा, ईरिया पस से चलने वाला जीव, किसी जीव को अगर पैर के नीचे भूल से आ भी गया हो तो मरे ना। ऐसे पोले पोले रविशेण जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है। क्या है? पोले पोले। और ना कैसे चल रहे थे? ना दौड़ रहे थे, ना बिल्कुल आलस में चल रहे थे। उसमें लिखा है गज के समान। कैसे? गज के समान आनंद के साथ चल रहे थे। ऐसा गजचर्या से वो चले जा रहे थे। ऐसी विधि एक बार जरूर इस महापुराण का स्वाध्याय करना। और हमने इसलिए कहा है श्रावक लोगों के लिए, ये है जैन स्टोरी। क्या है अपनी? बस आप शास्त्र मान के मत पढ़ो, अभी तो क्या पढ़ो? जैन स्टोरी। बड़े बड़े महापुरुष जो हुए उन्होंने क्या किया, मात्र उसके लिए आप जो हिंदी में है उसको पढ़ने का प्रयास करो। तो आज के दिन ऐसे पढ़ने के बाद, क्यों? ज्ञान से ही प्रवृत्ति में अंतर आता है। आज ज्ञान बिगड़ गया, चर्या बिगड़ गई। अंग्रेजों ने खोज की थी, मैकाले यहाँ पर आया था, उसने खोज की, इनकी शिक्षा के प्रति इनका ज्ञान बदल दो, ये सब अंधविश्वास और धर्म भूल जाएंगे। और आज यही हो रहा है। ठीक है ना? इसीलिए हम अपने ज्ञान को सम्यक करें, अपना उपादान जागृत करें, और ऐसे निर्गंथ योगियों को अपन क्या करें? भक्ति से, उत्साह से आहार दें। कोतमा में ध्यान रखना, कोतमा में हम लोग इतने दिन प्रवास किया, हो सकता है किसी को कुछ कहा हो, कुछ लोगों को कष्ट हुआ हो, तो हम लोगों को क्षमा करना।
ठीक है। और वास्तविकता में ऐसी आप निर्गंध चर्या का पालन कराते रहना, क्योंकि हमने जैसी कोतमा में भक्ति देखी है ऐसी देखने और ऐसी समाज देखने मिली है, ऐसी समाज हमें आगे देखने मिले। कहीं कोई प्रसंग भी आए उसको आप क्या करना, इग्नोर कर देना, हटा देना, और अपनी समाज की एकता देखना, अखंडता देखना, जैनत्व देखना, निर्गंध देखना, और सभी में आप ऋषभदेव देखना। यही आज का आपकी यानी अक्षय तृतीया मनाना सार्थक होगी। और सभी मुनिराजों में रमो लोही शब्द श्रावणम देखना और ऐसी ही भक्ति करना, ये आपके लिए मोक्ष का कारण बनेगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।